मक्का मलने वाला नए तकनीक वाला थ्रेसर दालकोला एग्रीनेशन में बना लोगों का आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस लाइव। आपको बता दें कि अगर आप किसान हैं और मक्का का खेती करते हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप सबके लिए मक्का मलने वाला नए जमाने की नई तकनीक वाला थ्रेसर किसानों के बाजार कहे जाने वाले दालकोला एग्रीनेशन में आ गया है, अर्थात उपलब्ध है। हालांकि बाजार में कई प्रकार के थ्रेसर उपलब्ध है, लेकिन मनकू का ये नया थ्रेसर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह थ्रेसर दमदार और मजबूती से भरपूर है, जो काफी लंबे समय तक टिकाऊ करता है। इस थ्रेसर के इस्तेमाल से अब आप लोगों को कई तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, जैसे कम लेबर खर्च, कम समय में ज्यादा मक्का मलाई, समय की बचत आदि। इस नई तकनीक की थ्रेसर को लेकर एग्रीनेशन के प्रोपराइटर उज्जवल गुप्ता ने पूरी जानकारी दी। आइए देखते हैं और जानते हैं कि और क्या कुछ खास है इस नए तकनीक के थ्रेसर में। अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं न्यू मनकू का मक्का थ्रेसर, जो कि हम लोग पंजाब से लेके आते हैं। इसमें दो तीन चीज जो है जो सबसे अहम है और वो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, वो है लेजर कटिंग। लेजर कटिंग के नॉर्मली क्या है कि जो भी हमारा मशीन पूरा बनता है, हाँ नॉर्मली मशीन होता है प्लाज्मा कटिंग या फिर वेल्डिंग करके उसे काटा जाता है, लेकिन हमारा मशीन होता है लेजर कटिंग। लेजर कटिंग में क्या है कि वो डिजाइन एक बार फिक्स हो जाता है और उसके बाद वो कटिंग जो है एग्जैक्ट निकलता है। तो कहीं ना कहीं थ्रेशर का फिनिशिंग जो है और कितना बढ़िया से काम हो रहा है, किन किन मशीनों पे काम हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली सब में रहता है आर्क वेल्डिंग, और हमारे थ्रेशर में का जो रोटर है अंदर का वो बनता है मिग वेल्डिंग से। मिग वेल्डिंग में भी थोड़ा मजबूती ज्यादा होता है। पंजाब का थ्रेशर और हमारा लोकल थ्रेशर में दो तीन चीज का अंतर रहता है, क्योंकि इनका जो बेयरिंग, यूसीबी बेयरिंग या फिर पुली, बेल्ट, शाफ्ट वगैरह जो भी बनता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का बनता है, क्योंकि वहां पे अवेलेबल आराम से मिल जाता है, सारे फैक्ट्री आसपास होते हैं। यहाँ पर लोकल में क्या है कि सब कुछ ये लोग बाहर से अलग अलग जगह से मंगाते हैं, तो क्वालिटी का एक थोड़ा ध्यान कम रखा जाता है लोकल में, क्योंकि उन्हें दाम भी कम रखना है, थोड़ा सा थ्रेशर का वजन भी कम रखना है। और लेकिन पंजाब वाले में इस वजह से इनका टेस्ट रिपोर्ट पास होता है, और इनका जो अलग अलग टेस्टिंग एजेंसीज हैं वो हमारे थ्रेशर को पहले पास करती है, ताकि उस पर कल होकर अगर सब्सिडी भी आता है, विभाग अगर सब्सिडी भी देगा तो उसी मशीन पर देगा जो पास किया हुआ है, टेस्ट रिपोर्ट उनका निकला हुआ है, प्लस उस पर भारत सरकार का मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तीसरा चीज जो है, जो कि अभी हम लोग ध्यान रख रहे हैं, वो है कि जो इधर जब पीछे से मक्का निकले तो ज्यादा नुकसान नहीं हो किसान को उसमें, और दाना अलग हो जाए और उसका कचरा जो है वो अलग हो जाए। इसके लिए हम लोग कोशिश की कि ये पूरा सेटअप हम लोग अलग से लगवाए, ठीक है। और इसमें पंखा का स्पीड भी बढ़ाने का सुविधा दिया हुआ है, ये हमारा 4 पंखा में है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है हम लोग सर्टिफिकेशन किया हुआ, पंजाब सरकार से सर्टिफिकेशन किया हुआ भी सामान यहाँ पे दे रहे हैं। और इसमें फ्लाईव्हील जो है, बाकी सबका में रहता है कि दोनों फ्लाईव्हील अंदर रहता है, तो उसमें क्या है कि पंखा का साइज छोटा हो जाता है। हमारे में क्या है कि दोनों फ्लाईव्हील को हम लोगों ने मशीन के बाहर रखवाया, ताकि पंखा को पूरा साइज मिले और पूरा जितना भी कचरा है वो सारा निकले अच्छे से, ठीक है। और आप लोग उस तरफ से भी देख सकते हैं, ये अभी ऑटोमेटिक थ्रेशर है। इसमें क्या है कि कन्वेयर प्लस एलिवेटर इसे हम लोग कहते हैं, कि जिनके यहाँ पर क्या है कि लेबर का समस्या है, वो क्या कर सकते हैं कि जो हमारा छोटा मतलब कोई भी नॉर्मल आदमी भी यहाँ से उठा करके इसमें डाल सकता है। नॉर्मल थ्रेशर में होता है कि उठ करके वहां पे 4 आदमी को रखना होगा, 4 आदमी सामान पहुंचा करके देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नीचे में रखा हुआ सामान बस इसमें डालना है। ये कन्वेयर के माध्यम से ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाकर के वो थ्रेशिंग का काम कंप्लीट करेगा। उसके बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया हमारा एलिवेटर। एलिवेटर में क्या है कि ये इस तरह से करके ये ट्रॉली में जा करके लोड कर देगा। ये इस तरह से ट्रॉली में चलाएगा, ये डायरेक्ट ट्रॉली में, मतलब नीचे भी डालने में सुविधा और ऊपर में भी आपको डायरेक्ट ट्रॉली में लोड करिए, अपना सामान निकालिए, और मतलब लेबर इसमें कम लगेगा। ये जनरली हमारे बिहार में अच्छा खासा चलता है। लोग बाग बंगाल में भी इसका इंक्वायरी बहुत सारा है, लोग बाग ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी है थोड़ा सा तामझाम कि इसका अगर फिनिशिंग अच्छा नहीं रहेगा तो माल कहीं ना कहीं फंस जाएगा। लोकल में यही कारण से लोकल में ये वाला माल नहीं बन पा रहा है, ये ऐसा फिनिशिंग वो लोग नहीं दे पाते। और पंजाब में क्या है कि वो लोग इस चीज़ को बहुत सालों से करते आ रहे हैं, तो उनको भी इसमें माहिर हासिल हो चुका है।
ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं, एक बार आइए अपने अपने एग्रीनेशन। दो थ्रेशर दिखा। नहीं, समय में कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ इसके लिए पुली अलग से रखा हुआ है, सब कुछ इसका बेल्ट सिस्टम सब कुछ अलग दिया हुआ है इसके लिए। उसका जो माल खींच रहा है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा, जितना समय में वो कर रहा है उतना समय में ये भी माल आपका खींचेगा। यही अंतर है कि ये आपको डायरेक्ट ट्रॉली में लोड कर देगा और लेबर इसमें बहुत कम लगेगा। जैसे इसमें आपका मात्र 2 लेबर में काम हो जाएगा, जो यहाँ पे बस खाली लोड करते जाए, मैन पावर कम लगेगा। देखिए बिहार में तो इसमें सब्सिडी है, ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास सब्सिडी है, कम ही सब्सिडी है। और बंगाल में अभी भी एलिवेटर कन्वेयर का थ्रेशर को इस बार अपलोड हो रहा है, नॉर्मल वाले पे 80,000 के आसपास सब्सिडी है। इसको भी हम लोग नॉर्मल 80 इसमें दिखा करके तो 80,000 इसमें सब्सिडी आ जाएगी। तो वीडियो के माध्यम से आते हैं, जिस नंबर पे कॉल और अपना न्यूज़ का नाम बताएंगे तो उनको इंस्टेंट डिस्काउंट 5,000 रुपये का मिलेगा। ठीक है, नंबर्स दिया हुआ रहेगा, उस नंबर पे आप लोग फ़ोन करिए, अपना घर का लोकेशन बताइएगा, उस लोकेशन के आसपास में जो भी हमारा ब्रांच होगा वहाँ से आपके रायगंज, इटाहार बंगाल में हो गया, उसके बाद फिर बिहार में हो गया किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, उसके बाद फिर पूर्णिया में हो गया, कटिहार में हो गया, बनमनकी, दमदाहा, इस तरह से करके 8-10 जगह ब्रांचेस सभी जगह उपलब्ध है ये। सब जगह उपलब्ध है। अब यही है कि हो सकता है किसी जगह से स्टॉक खत्म हो गया होगा तो एक दिन मंगाने में समय लग जाए, तो जब भी लगे तो उस नंबर पे अपने नज़दीकी एग्रीनेशन ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं। उस नंबर पे कॉल ज़रूर करें और वो आपको आगे का बता देंगे कहाँ से आपको सामान लेना है।